अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैमटेशिया की टूल पैनल में मीडिया के ऑप्शन को। जैसे कि प्रीवियस हमने टूल ऑफ पैनल में सबसे पहले फेवरेट की ऑप्शन को सीखा था। अब सेकंड है हमारे पास मीडिया, यानी कि मीडिया जो है वो होता क्या है। देखिए, मीडिया के नाम से ही जैसे कि रेफर होता है कि कोई भी वीडियो हो गया, आपका इमेज हो, ऑडियो फाइल हो या विजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं जो आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको अपने वीडियो के प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करते हैं। इस तरह क्या होता है कि एक कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्ड हो जाती है और प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं बाय एडिंग दीज थिंग्स। इन चीज़ों को ऐड करने से, लाइक स्क्रीन कैप्चर्स हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, ग्राफिक्स एनोटेशन ऐड करने से एक कंप्लीट आपकी वीडियो क्लिप जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब हम चलते हैं कैमटेशिया के इंटरफेस में, देखते हैं कि कैसे हम मीडिया जो सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैमटेशिया 2023। अब हम कैमटेशिया के इंटरफेस पर आ चुके हैं और देखें फेवरेट से नीचे जो ऑप्शन आ रही है टूल पैनल में है वो है मीडिया, ठीक है ना। यानी आप मीडिया ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से या अपनी ऑनलाइन जो आपने एसेट सेव किया हुआ है और जो कि जिसमें इंक्लूड है, जैसे कि मैंने बताया था, आपकी वीडियो हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकता है। अब मीडिया में कैसे चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक ये ऑप्शन, आप फाइल के ऑप्शन में जाके यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड जो इजी वे, यहाँ से मीडिया की ऑप्शन है, यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया को क्लिक करेंगे, इजीली आप यहाँ से भी मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे गिवन है, यहाँ से भी आप इंपोर्ट मीडिया के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि आपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है या कोई डाउनलोड किया हुआ है। इसके अलावा इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर गूगल ड्राइव में है तो वहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये आपके पास 2-3 मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ से आप मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया भी, मीडिया बिन जो है मेरा एम्प्टी है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखो, क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आपके पास डिफरेंट यानी कि आपके पास एक ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी। अब आपने मीडिया अपना कहाँ पे सेव किया हुआ है, डाउनलोड में है, डॉक्यूमेंट में है, कहाँ पे है, ठीक है। सपोज मैं अब यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड में जाती हूँ और यहाँ से कोई इमेज डाउनलोड करना चाहती हूँ, इंपोर्ट करना चाहती हूँ। सपोज मैं यहाँ से ये इमेज है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहती हूँ अपने वीडियो के क्लिप में। मैं ओपन पे क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये देखें यहाँ पे इमेज आके सेव हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगेन मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगी, अगेन मैं इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करूंगी और अगर मैं कोई ऑडियो फाइल जो है यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहती हूँ, सपोज ये ऑडियो फाइल है, इसको मैं क्लिक करूंगी और इसको ओपन करूंगी तो ये देखें ये ऑडियो फाइल हमारे पास इस फॉर्मेट में यहाँ पे जाके ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर मैं कोई वीडियो इंपोर्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे अगेन हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद और वीडियो अगर आपकी जहाँ पे भी सेव है, सपोज मैं यहाँ से ये वाली वीडियो है, ये मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ और इसको ओपन कर लेती हूँ तो ये इस तरह ये वीडियो आपकी इंपोर्ट हो जाएगी और तीनों के सेपरेट सेक्शन बन जाएंगे, वीडियो का, इमेजेस का और ऑडियो का। इस तरह आप कोई सा भी, यानी कि किसी भी वीडियो के लिए कोई भी क्लिप हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो जो होगी, वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो फिर आपके मीडिया बिन में आकर सेव हो जाता है। देखिए, ये जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ये देखिए यहाँ पर जो आपको शो हो रही है। अब 3 ऑप्शन आपके पास आ रही है यहाँ पर, जैसा कि ये देखें, ये किस चीज को शो कर रही है, ये देखें, यानी कि ये आपको यानी उसी चीज को एक्सटेंड करके दिखा रही है जो चीजें आपने यहाँ पे सेव की है। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये आपके थंबनेल को, यानी कि जो आपका थंबनेल यहाँ पर नजर आ रहा है, ये यानी जो फर्स्ट जो लुक आपकी इसकी नजर आ रही है आपके इमेज की, आपकी वीडियो की। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है ये देखें, ये इसके साइज को, यानी कि आप अगर रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, जो भी आपने क्लिप, इमेज या ऑडियो किया हुआ है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें डिटेल आ जाती है आपकी फाइल की, यानी कि इतनी ड्यूरेशन है इसकी और ये फाइल आपकी जेपीजी में है और ये ऑडियो जो है ये आपकी इतनी ड्यूरेशन की है। यहाँ से आपको अपने वीडियो, इमेज और ऑडियो की डिटेल पता चल जाएगी कि क्या इसकी ड्यूरेशन है, किस फॉर्मेट में है, जेपीजी में है, पीएनजी में है, ठीक है। ये तो इस तरह ये डिफरेंट सेक्शन हमारे पास दी होती है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मीडिया जो है की ऑप्शन जो है वो समझ में आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।